अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं होस्ट बोलता है अब कुछ ही पलों में फिनाले का फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इधर हम अनु को देखते हैं, वो वहां पर एक लाठी ढूंढती है। इसके बाद वो उस पर कपड़ा बांधकर वहां आग जला लेती है। वो फायर अलार्म के पास उस आग को करती है, लेकिन वहां पर अलार्म नहीं बजता। ख्याति मोटेबा को बोलती है किस्मत माँ और बेटे को फिर से सामने ले ही आई। मोटेबा बोलती है किस्मत ने तो अपना काम कर दिया, अब बस राही अपनी फितरत न बदल ले। बेटी का काम होता है अपनी माँ से प्यार करना, कहीं राही के दिल में अनुपमा के लिए प्यार ना जाग उठे। ख्याति बोलती है राही अगर अपने मायके वालों के लिए इतना प्यार दिखाएगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम बा को देखते हैं। बा बोलती है अगर कंपटीशन डांस रानी और अनुज डांस एकेडमी के बीच होता तो पक्का डांस रानी जीती, लेकिन अब कंपटीशन माँ और बेटे के बीच हो गया। कहीं ऐसा ना हो अनुपमा के दिल में राही के लिए ममता जाग उठे। कैसे भी हो अनुपमा को ये कंपटीशन जीतना ही होगा। मेरे सामने इस वसुंधरा कोठारी का नाक नीचा होना ही चाहिए। इधर हम तोशु को देखते, वो हंस रहा होता है। वो सोच रहा होता है आज तक मैं सिर्फ किंजल का पति था, लेकिन अब मैं करोड़पति भी बन जाऊंगा। किंजल बोलती है तुम इतनी खुश क्यों हो? तोशु बोलता है ये तो बस फिनाले की एक्साइटमेंट है। इधर हम देखते गौतम भी खुश होता है। अंजू रात को बोल रहा होता है या तो ये कुछ करके आया है या फिर ये कुछ करने वाला है। इधर हम देखते हैं प्रेम और देविका दोनों खैतान के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि अनुपमा कहीं नहीं मिल रही। खैतान बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी टीआरपी का क्या होगा? प्रेम को गुस्सा आता है। वो बोलता है मम्मी कहीं नहीं मिल रही और आपको अभी भी अपनी ही टीआरपी की पड़ी है। खैतान बोलता है कहीं मैदान छोड़कर भाग तो नहीं गई? प्रेम बोलता है मेरी मम्मी ऐसे नहीं है, आप जाइए और कॉम्पिटिशन को थोड़ा डिले करवाइए। खैतान बोलता है ऐसा मैं नहीं कर सकता, सब कुछ लाइव चल रहा है। इधर हम देखते हैं होस्ट बताता है कि 3 मिनट बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। होस्ट स्टेज पर राही को बुला लेता है। वो अनुपमा को भी बुलाता है, लेकिन अनुपमा वहां पर नहीं आती। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है बस जल्दी से फायर अलार्म बज जाए, सब लोग मुझे ढूंढने के लिए आ ही जाएंगे। इधर पाखी अनु की टीम को बोलती है तुम लोग बोलते थे ना अनुताई अनुताई, आपने देख लिया ना अपनी अनुताई को यहाँ से भाग गई। माही बोलती है अनुपमा सबका साथ छोड़ देती है। पाखी बोलती यही है उनकी सच्चाई। इधर हम देखते हैं परी बोलती है अनुपमा ने आज तक किसी का साथ नहीं छोड़ा। पाखी बोलती तू चुप कर जा। पाखी बोलती है जिस औरत की सगी बेटी, जिसकी गोदली हुई बेटी और पाली हुई बेटी, तीनों बेटियां उससे नफरत करती हैं, तो आप लोगों को ये टीम झगड़ने लग जाती है। इधर होस्ट बोलता है अनुपमा जी आप जहां कहीं भी हैं जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। गौतम सोच रहा होता है तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। इधर ऑडियंस बोल रही होती है मुझे लगता है अनुपमा जोशी तो भाग गई। तोशु बोलता है नहीं वो भागी नहीं है। किंजू बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? तोशु बोलता है मम्मी अभी आ जाएगी ना। तोशु अपने मन में सोचता है मम्मी राही की विनर अनाउंस होने के बाद यहाँ पहुंचेगी। इधर हम देखते हैं ऑडियंस बोल रही होती है कि हमें लगता है अनुपमा जोशी जानबूझकर भाग गई हैं, उनकी बेटी तो अभी जवान है और वो खुद अपनी बेटी के सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए शायद वो मैदान छोड़कर भाग गई। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अनुपमा जोशी राही से बेहतरीन डांसर है, राही अनुपमा के सामने नहीं टिक पाएगी। इधर हम देखते हैं मोटिवा बोलती है कल तो बेटी के भी दिल में अपनी माँ के लिए प्यार जाग रहा था, कहीं आज माँ के दिल में ममता नहीं जाग उठी कि वो अपनी बेटी को ही जिता दे। ख्याति बोलती है कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना बड़ा मजा आ रहा है। सभी लोग अनुपमा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। होस्ट बोलता है आप लोग चुप हो जाइए, अनुपमा जी किसी भी वक्त यहाँ आती ही होंगी। इधर हम पराग को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा जी के गायब होने के पीछे गौतम का हाथ हो। इधर हम खैतान को देखते हैं। वो बोलता है अनुपमा जी अभी तक यहाँ नहीं आई, अगर वो यहाँ नहीं आएगी ना तो फिर मेरा कितना नुकसान होगा मैं आपको बता भी नहीं सकता। दूसरी तरफ होस्ट बोलता है कि फिनाले अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। इधर हम अनु को देखते हैं। वो फायर अलार्म की तरफ आग ले जा रही होती है। धीरे धीरे आग नीचे गिरती है और नीचे के कपड़े जलना शुरू हो जाते हैं। अनु बोलती है ये कैसा फायर अलार्म है जो बज ही नहीं रहा। अनु देखते कि नीचे गिरे हुए कपड़े भी जल गए हैं। अनुपमा उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे में धुआं धुआं हो जाता है और आग बढ़ती जाती है। इधर हम देखते हैं होस्ट बताता है कि फिनाले स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। दूसरी तरफ अनु और राही की टीम आपस में झगड़े होते हैं। पराग कॉस्ट्यूम रूम की तरह है। इधर हम देखते हैं होस्ट बोलता है अनुपमा जी आप यहाँ पर कब तक आएंगी, या फिर राही बिना बैटल के ही जीत जाएगी? होस्ट बोलता है लो आ गई हमारी दूसरी फाइनलिस्ट अनुपमा जोशी भी। गौतम अनुपमा को वहां देखकर काफी हैरान हो जाता है। अनुपमा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। होस्ट बोलता है हमारी दोनों कंटेस्टेंट यहाँ आ गई हैं, तो हम शुरू करते हैं ग्रैंड फिनाले। अनुपमा होस्ट से माइक ले लेती है और बोल रही होती है सॉरी मंच पर देर से आने के लिए, मैं कॉस्ट्यूम रूम में बंद हो गई थी, दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड हो गया था। लेकिन कान्हा जी जब भी अपने भक्तों को मुसीबत में देखते हैं ना तो वो किसी न किसी को मदद के लिए भेज देते हैं, और कान्हा जी ने मेरी मदद के लिए पराग कोठारी राही के ससुर को भेज दिया। अनु पराग को थैंक यू बोलती है कि मुझे डांस करने का एक मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। अनु बोलती है मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आप मुझे 10 मिनट दे देंगे तो मैं रेस्ट करके इसके बाद यहाँ आ जाऊँगी। वैसे मैं नृत्य अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 5-10 मिनट दे देंगे ना तो मैं पूरी श्रद्धा से पूरी लगन से नृत्य कर पाऊंगी। इधर हम देखते हैं भारती, सरिता, ताई और जस्सी को बोलती है आप दोनों आप बताओ आप लोग कैसे सोच सकते हो कि अनुताई ऐसे ही हमें बीच अकेला छोड़कर भाग जाएगी? जस्सी और सरिता दोनों सॉरी बोलते हैं। ऑडियंस बोलते हैं मैम अगर आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी तो आप 5 मिनट क्या आधा घंटा लीजिए, हम आपका वेट करेंगे। अनु सबको थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। तोशु परेशान सा हो जाता है। किंचल बोलती है क्या हुआ, अभी तुम 1 मिनट पहले इतने खुश थे, अब तो फिनाले भी स्टार्ट हो जाएगा। ख्याति पराग को बोलती है कल तो बेटी ने अपनी मां को बचा लिया और आज आपने अनुपमा की मदद कर दी। पराग बोलता है मैंने अनुपमा जी की मदद की क्योंकि उनकी जान पर बनाई थी।
इधर मोटिवा बोलती है और अब हमारी जान पर बनाई है। ख्याति के हाथ से जूस गिर जाता है। वो बोलती है मैं साड़ी साफ करके आती हूँ। इधर हम तोशु गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। वो भी बहुत गुस्से में होता है और बहुत परेशान होता है। गौतम सोच रहा होता है ये पराग कोठारी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता, इसने अनुपमा को बचा लिया। गौतम भी गुस्से में वहां से निकल जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो दोनों टीमों के पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं अनु की टीम और परी सब लोग अनु को गले लगा लेते हैं। वो बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना अनु। देविका भी वहां आ जाती है। वो बोलती है अनु तू ठीक तो है ना, तुझसे देख ज्यादा इंपॉर्टेंट डांस नहीं है, अगर तू डांस नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं, हार जीत हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती जितनी तू मायने रखती है। अनु बोलती है नहीं, मैं अभी भी डांस कर सकती हूँ, वो धुएं की वजह से मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, मुझे बस आई ड्रॉप चाहिए। हम देखते हैं भारती अनु को आई ड्रॉप दे देती है। मैनेजमेंट का एक आदमी वहां आता है। वो बोलता है अनुपमा जी जब तक रेडी हो रही हैं आप सब लोगों को बाहर आना होगा। सभी लोग वहां से चली जाते हैं। राही भी वहां से जा रही होती है। अनु राही को बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनु आई ड्रॉप को मिरर के सामने रखकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं होस्ट बोल रहा था कि जनरली डांस कॉम्पिटिशन है ना, उनमें फन होता है, वो इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन ये तो फिल्मी निकला। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। होस्ट बोल रहा होता है हम बस यही आशा कर सकते हैं कि आगे कुछ नया ट्विस्ट आने वाला हो। मोटिवा को बोलती है पहले हमारा बेटा ना होकर तुमने प्रार्थना का पिता होना शुरू कर दिया और अब तुम अनुपमा की समधी भी बन रहे हो। इधर हम देखते हैं अनिल बोलता है मोटा भाई ने जो कुछ किया ना वो बिल्कुल ठीक किया, इंसानियत के नाते आई एम प्राउड ऑफ यू मोटा भाई। हम देखते हैं सभी लोग अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इधर अनु अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल लेती है। गाइज डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइज नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ख्याति अनुपमा की आई ड्रॉप के साथ छेड़खानी कर देती है, जिसकी वजह से अनुपमा को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अनु से सब कुछ धुंधला क्यों दिख रहा है? इधर हम देखते हैं अनु स्टेज पर आ जाती है। वो राही को, होस्ट को, किसी को भी ठीक से देख नहीं पाती। इधर राही सोच रही होती कि मुझे बस अपनी मम्मी से जीतना है। होस्ट अनु और राही दोनों को स्टेज पर बुला लेता है। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। बात सोच रही होती है बस अनुपमा को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इसके बाद ये जीत जाएगी ना तो वसुंधरा कोठारी मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाएगी। इधर हम देखते हैं मोटिवा सोचती है बस राही जीत जाएगी ना तो ये लीला मुझसे तो आंख भी नहीं मिला पाएगी। ख्याति सोचती है मैंने जो आई ड्रॉप वहां पे रखी थी ना उसने अपना काम शुरू कर दिया होगा। अनुपमा अगर ठीक से कुछ देख ही नहीं पाएगी तो वो डांस कैसे कर पाएगी। गौतम तो यही सोचता है कि मैंने जो कुछ किया था सब पर पराग कोठारी ने पानी फेर दिया। इधर हम अनु को देखते हैं, उसको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वो बार बार यही सोच रही होती कि मैंने आई ड्रॉप ही डाली थी। फिर अनु को याद आता है कि जब वो वॉशरूम से बाहर आई थी तो उसने वहां पर किसी को देखा था, किसी की परछाई देखी थी। अनु सोचती है किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया होगा, जिसने मुझे कमरे में लॉक किया था ना शायद उसी ने ये सब कुछ किया है कि मेरी आंखें ठीक से काम ना कर पाए तो मैं ठीक से डांस नहीं कर पाऊंगी। अनु सोच रही होती आंखें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं दिल से डांस तो कर ही सकती हूँ ना। हम देखते हैं अनु राही दोनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। दोनों बहुत ही धमाकेदार डांस दिखाती है। दोनों की ही परफॉर्मेंस सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर सब लोग ये नोटिस करते हैं कि अनुपमा अपनी आंखें बंद करके डांस कर रही है। हम देखते हैं ऑडियंस वोट सबसे ज्यादा अनु को ही देती है, जिसकी वजह से अनु की टीम जीत जाती है। इधर हम देखते हैं सब लोग अनु से पूछ रहे होते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करके डांस क्यों कर रही थी। अनुपमा सबको बताती है कि मैंने जब आई ड्रॉप डाली थी ना आंखों में तो उसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, इसी वजह से मैंने आंख बंद करके डांस किया है। इधर हम ख्याति को देखते हैं, उसका पर्स नीचे गिरता है तो वो आई ड्रॉप बाहर आकर गिर जाती है। ख्याति सोचती है बस ये आई ड्रॉप कोई और ना देख पाए। अनुपमा सोच रही होती है कि मुझे कमरे में किसने बंद करवाया था। इधर तोशु के पास प्रूफ होता है। तोशु सोचता है कि मुझे सबको सच बताना ही होगा, मैं मम्मी को सच बताऊंगा ना तो मम्मी के सामने मैं अच्छा बन जाऊंगा। तोशु सोचता है बस मुझे पता है कि मम्मी ही जीत जाएगी, इसके बाद मैं मम्मी को सच बताऊंगा तो मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और शायद हो सकता है मुझे भी कुछ पैसे मम्मी दे ही दे। इधर हम देखते हैं फाइनल कंपटीशन हो जाता है। अनुपमा जीत जाती है। अनु बहुत खुश होती है, लेकिन वो मनी मन अपसेट भी होती है कि राही नहीं जीत पाई। राही तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मोटिवा और ख्याति दोनों राही पर बहुत गुस्सा करती हैं। वो बोलती हैं कि सारी गलती तुम्हारी है। पराग बोलता है राही की कोई गलती नहीं है। मोटिवा बोलती है वैसे गलती तो तुम्हारी भी है, अगर तुम अनुपमा को उस रूम से बाहर नहीं निकालते ना तो राही ही जीतती। हम देखते हैं पराग और राही को सब लोग बार बार यही बोल रहे होते हैं कि गलती तुम दोनों की है। प्रेम बोलता है इनमें से गलती किसी की नहीं है, प्रेम पराग और राही दोनों के साथ होता है। इधर हम देखते हैं देविका की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दोस्तों